गोपियां बड़ी नाराज हैं उद्धव से और कृष्ण दोनों से। ताना मारती हैं कि कृष्ण स्वार्थी हो गए हैं, वो राजा बनने के बाद बदल गए हैं। और इसी पद में आज आप इस भाव को पढ़ेंगे कि गोपियां किस कदर नाराज हैं और वो किस तरह से उद्धव को और कृष्ण को ताने दे रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीणा की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीणा शर्मा आपके समक्ष कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तिका से सूर के पद के चौथे पद के साथ प्रस्तुत हूँ और आज हम इस पाठ का समापन करेंगे। हरि है राजनीति पढ़े आए। गोपियाँ बड़ी नाराज हैं। वो क्या कहती हैं? हाँ, कृष्ण राजा बन गए हैं और उन्होंने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है और अब तो संपत्ति पाने के बाद, राज वैभव पाने के बाद लोग बदल जाते हैं, तो ऐसे ही शायद कृष्ण भी बदल गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे मधुकर, हे उद्धव। यहाँ प्रश्न बनेगा कि मधुकर किसे कहा गया है। देखिए, उद्धव का तो कोई मोटिव था नहीं कि वो गोपियों को कुछ समझाने आए। वो कृष्ण का ही संदेशा लेकर आए थे कि वो प्रेम की महत्ता को भूल जाएं और गोपियों को ज्ञान की महत्ता समझा पाएं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में तो कृष्ण के लिए मधुकर कहा गया है, लेकिन डायरेक्टली उद्धव को ये बात कही गई है। मधुकर कहते हैं भौरे को। हे मधुकर, हम सारे समाचार हमें प्राप्त हो गए हैं। कृष्ण क्या चाहते हैं अब हम सारी बात समझ गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ये उद्धव के लिए लाइन है, कृष्ण के लिए नहीं है कि आप तो पहले से ही बहुत चतुर थे। एक अति चतुर होते पहले ही, एक माने एक, चतुर माने बुद्धिमान, होते माने थे, पहले से ही आप बहुत बुद्धिमान थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यहाँ गुरु कौन है? कृष्ण। और अब तो आप अपने, एक तो पहले से ही चतुर, दूसरे कृष्ण राजा बनने के बाद कूटनीति राजनीति सब सीख गए हैं, तो उन्होंने आपको सिखा पढ़ा कर भेजा है। तो ऐसा लगता है अब आपने जो गुरु से अपना सीख कर आए हैं, जो पढ़ कर आए हैं, उससे तो आपकी बुद्धि का अंदाज़ा लगाना ही कोई आसान बात नहीं है। अब आपको मतलब अब तो बहुत ज्ञानी हो गए पहले से भी ज़्यादा। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब तो कृष्ण पर भी व्यंग है ये। हाँ, कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई, अब उन्हें प्रेम की बात कहाँ समझ आती है, इसीलिए उन्होंने योग संदेश हमारे लिए भिजवाया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, किसकी बुद्धि बढ़ गई है? राजा बनने के बाद तीव्र हो गई है, कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है और इसीलिए उन्होंने योग संदेश हमारे लिए भिजवाया है। पठाई माने भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। गोपियाँ दुखी हैं, परेशान हैं बहुत। क्या कहती हैं कि पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, जो दूसरों के हित में, दूसरों का परोपकार करने के लिए अपने कष्ट तक, जैसे कितना कष्ट शरीर से सह लेते थे। लेकिन आजकल तो लोग राजा बनने के बाद बदल जाते हैं, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती जो उनके फायदे की नहीं होती है। तो अब उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े ही अच्छे होते थे, परहित में अपने प्राणों का त्याग तक कर देते थे, लेकिन आजकल लोग कैसे होते हैं, बदल जाते हैं। ये व्यंग कर रही हैं गोपियाँ। अब अपने मन फेर पाइए चलत जूहते चुराए। अब गोपियाँ उद्धव को अपनी बातों के जाल में उलझाती हैं। क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा एक काम आप कर दीजिए। कौन सा काम कर दीजिए? कि हमारे पास एक ही हृदय था जो कृष्ण जाते समय चुरा कर ले गए। अगर आप हमारे उस मन को वापस ले आएंगे तो हम कृष्ण को छोड़कर, क्योंकि कृष्ण हमारा हृदय ले गए, अब हमारे पास जो मन ही नहीं है तो आपके योग ज्ञान के संदेश को हम कहाँ धारण करें? अब आप सोचिए, क्या कृष्ण उनके जो हृदय है वो थोड़ी ना साथ में ले गए हैं, लेकिन बातों में उलझा रही हैं कि एक ही दिल है, एक ही मन है और वो कृष्ण से भरा पड़ा है। अगर आप में हिम्मत है उसको खाली करने के लिए, कृष्ण की जगह आप खाली कर सकते हैं, किसी और के लिए खाली कर सकते हैं, तो आप कर दीजिए, हम धारण कर लेंगे। और ये तो कोई ऐसा काम नहीं है जो झाड़ू लगाई और सफाई हो गई। गोपियाँ बातों में उलझाती हैं। क्या कहती हैं? आप हमारा एक काम कर दीजिए। कृष्ण जो हृदय हमारा जाते समय मथुरा चुरा कर ले गए हैं, आप हमारा मन वापस ले आइए, हम आपके योग ज्ञान के संदेश को स्वीकार कर लेंगे। ते क्यों नीति करे आप पुंजे और अनीति छुड़ाए। एक तो वो स्वयं अन्याय कर रहे हैं, दूसरा
हमें भी अन्याय के मार्ग पर चलने की बात को वो कर रहे हैं। वो उन्हें प्रेम नहीं करना ना करें, लेकिन हम तो प्रेम करेंगे। और हमने प्रेम हमारा ऐसा नहीं है कि जो समय रहते बदल जाए। वो बदल सकते हैं पर हम नहीं बदल सकते। तो एक तो वो स्वयं अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अनीति के मार्ग पर चल रहे हैं, और ऊपर से हमसे भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। तो ऐसा तो कदापि नहीं होने वाला। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ बड़ी स्ट्रांग हो गई अपनी बात पे। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कृष्ण का राजधर्म निभाने की बात कहती हैं। देखिए, मित्र ना सही ठीक है, प्रेम नहीं करते ठीक है, पड़ोसी इधर उधर के ना सही, कुछ भी ना सही ठीक है, लेकिन वो हमारे राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं। तो राजा का तो एक ही धर्म होता है। अगर वो कोई नाता नहीं निभाना चाहते तो एक राजा होने के नाते भी उनका ये धर्म बनता है कि वो प्रजा को ना सताएं, प्रजा के हित में कार्य करें, क्योंकि किसी भी राजा के कर्मों में अपनी प्रजा को सताना नहीं लिखा होता। राजा के श्रेष्ठ कार्यों में इसकी गणना नहीं होती। तो यदि वो हमारे मित्र नहीं हैं, हमसे प्रेम नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन वो राजा हैं और हमारा ध्यान रखना उनका अधिकार है, उनको ये करना चाहिए। इसीलिए उन्हें हमारा हृदय नहीं दुखाना चाहिए। गोपियाँ यहाँ कृष्ण से बड़ी नाराज़ हैं और वो अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली कहती हैं कि मित्र का धर्म ना निभाएं, कोई बात नहीं, प्रेमी का धर्म ना निभाएं, कोई बात नहीं, लेकिन राजा का धर्म तो कृष्ण को निभाना चाहिए। तो आप कैसे भी ले लीजिए, हर स्थिति में हम उनकी लायबिलिटी हैं और वो हमारी जिम्मेदारी उठाना उनका दायित्व बनता है। यहाँ पर गोपियाँ ज्ञान की शिक्षा उद्धव के माध्यम से कृष्ण के लिए देती हैं और अपनी बात को, अपने व्यवहार को बदलना नहीं चाहिए। उन्हें लगता है कृष्ण स्वार्थी हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये तो परीक्षा थी उद्धव के ज्ञान के अहंकार को तोड़ने की। वो प्रेम कितना स्ट्रांग होता है, और ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही प्रेम करे। गोपियाँ यहाँ अनपढ़ हैं, भोली भाली हैं, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं जानती, लेकिन फिर भी अपनी बातों से, अपने उदाहरणों से वो उद्धव को तृप्त कर देती हैं। उद्धव के ज्ञान के अहंकार को बिल्कुल चूर मूर कर देती हैं, उनको तोड़ तरोड़ देती हैं और प्रेम की महत्ता का मंडन करती हैं, प्रेम का मंडन करती हैं। और उद्धव के ज्ञान का खंडन यहाँ पर होता है। खंडन क्या होता है? डिनाई करना, और मंडन माने एक्सेप्ट करना, कि उद्धव भी गोपियों के प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं और वो उस पर अपनी बात, अपने सारे तर्क वितर्क भूलकर कृष्ण की भक्ति और प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। यहाँ पर हमारी व्याख्या खत्म होती है। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियाँ यहाँ ताना दे रही हैं कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, कृष्ण के समीप रहते हैं, फिर भी कृष्ण के प्रति आप में प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हुई है। ये ताना है कि तुमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं है, तुमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, कि जिस कृष्ण को पाने के लिए दुनिया तरसती है और उसकी महत्ता का तुम्हें ज़रा भी ज्ञान नहीं है। तो ये ताना है, व्यंग है। दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है? कमल के फूल से, पत्ते से की है। कमल के फूल की जो पत्तियां हैं तेल से सने हुए घड़े से की गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर किस किस से तुलना की गई है वो बताएंगे। किन उदाहरणों के माध्यम से? पुरैन पात वाला उदाहरण है, आपका चींटी वाला उदाहरण है, और कमल के फूल की पत्तियों वाला उदाहरण है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप देंगे। उद्धव के द्वारा दिए गए योग ज्ञान के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि वैसे ही परेशान थी, ऊपर से भूलने की बात और कह दी, तो उनकी प्रेम की पीड़ा और तीव्र हो गई, क्योंकि अब उन्हें उम्मीद हो गई कृष्ण कभी लौट कर नहीं आएंगे, वो हमसे कभी प्रेम नहीं करेंगे। तो इस तरह से योग की शिक्षा देने की बात कैसे लोगों को देने की बात कही है? जो लोग चक्री हैं, जो लोग दल बदलू हैं, जो लोग अवसरवादी हैं, स्वार्थी हैं, ऐसे लोगों को देने की बात कही गई है। योग साधना के प्रति दृष्टिकोण बताइए। गोपियों को वो योग कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है और उनकी विरह की पीड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और उद्धव के रूप में जो ज्ञान की, योग की प्रबल धारा बहकर आई है, वो उससे बड़ी परेशान है। राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कि वो प्रजा को ना सताए, प्रजा के हित में कार्य करे।
तो यहाँ गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता, उन्हें एकनिष्ठ प्रेम है, वक्रोक्तिपूर्ण वर्णन है, जो उनकी शैली है व्यंग्यात्मक शैली है, और कई उदाहरणों का ज्ञान है उनको, लौकिक परंपराओं का ज्ञान है, वो अपनी बात को स्पष्ट करने की क्षमता रखती हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरि राजनीति पढ़ाए हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आपको ये दृश्य नज़र आता है? हाँ, जो दल बदलू नेता होते हैं, जो नेता चुनाव के दौरान आते हैं और अपनी बात को कहते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो समकालीन राजनीति में प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें हमें नज़र आता है कि सारे नेता अपने वादों को, दावों को भूल जाते हैं और वो उसको पूरा नहीं करते। अगर काव्यगत सौंदर्य आता है तो काव्यगत सौंदर्य आप दो तरह से करेंगे, कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष में उसका ग्रामेटिकल पार, रस, छंद, भाषा, अलंकार, कवि, काल, पुस्तक का नाम, सब कुछ यहाँ देंगे, और भाव पक्ष में उसका मीनिंग देंगे। उम्मीद है सूर्य के पद पाठ की व्याख्या आपको समझ आई होगी। मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा वीडियो, मेरा पढ़ाना ज़रा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।